चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना जो है 2025 के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए जो आपका बिहार बोर्ड में यानी कि परीक्षा में आपका रचना से 5 नंबर का पूछता है, तो आज हम रचना बताएंगे। ठीक है ना? बढ़िया से समझिएगा और अपने जो है कंपास और स्केल जो भी है ये सब लेके रेडी रहिए। और आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज के अंतर्गत, त्रिभुज के अंदर में वृत्त खींचना है। ठीक है ना? स्पर्श करते हुए। और फिर त्रिभुज के बाह्य वृत्त बताएंगे। ठीक है ना? जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज हो गया, आई त्रिभुज के छूते हुए अंदर में वृत्त ऐसे। ठीक है? और फिर यहाँ त्रिभुज बनाएंगे और इसको छूते हुए बाहर से, है ना, ये बहिर्गत वृत्त हो जाएगा। देखिए त्रिभुज के बहिर्गत वृत्त और त्रिभुज के अंतर्गत क्या है? वृत्त है। तो ये हम सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, जो बच्चे मान के चलिए जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा टारगेट पॉइंट को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले शेयर कर ले रहिएगा, कमेंट कर ले रहिए, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, तो आपका जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहां हम बताएंगे आपको त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत, अंतर्गत वृत्त। ठीक है? त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त भी बताएंगे और त्रिभुज के बहिर् वृत्त खींचने के लिए भी बताएंगे, यानी कि वृत्त त्रिभुज के बाहर भी वृत्त खींचने के लिए सिखाएंगे और त्रिभुज के अंदर भी वृत्त खींचने के लिए सिखाएंगे। ठीक है ना? इसे बढ़िया समझिएगा क्योंकि ऐसा टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना? तो चलिए इसको समझते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक ना? और यहाँ पर लिखेंगे कि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की, है ना, एक त्रिभुज की भुजा, क्या लिखिए, भुजाएं कितना कितना है? तो चलिए 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो पहले हम सिखाते हैं त्रिभुज के अंतर्गत, अंदर में क्या खींचने के लिए? वृत्त खींचने के लिए। तो खूब बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, आप कभी भूलेबे नहीं कीजिएगा क्योंकि वैसे ही उसी टाइप के हम बतेबे करेंगे। तो चलिए इसको ध्यान से पहले समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक बात और, ये बनाने से पहले एक थोड़ा सा बात बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले कि इसमें 3 गो भुजा रहेगा, उसमें से सबसे वो बड़ा भुजा रहेगा और बड़ा भुजा का वर्ग करके देखिएगा, बड़ा भुजा का वर्ग कर दीजिएगा और छोटा भुजा का भी वर्ग कीजिएगा। छोटा भुजा के दोनों को जोड़िएगा तो बड़ा भुजा के बराबर में आ जाएगा, तो समझिए समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम बड़ा भुजा का वर्ग करते हैं तो 5 25 हो जाएगा और छोटा भुजा का इसको वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौका 16 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। आई 9 और 16 कितना होता है? एक मतलब ये समकोण त्रिभुज है ना? क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम पहले बनाते हैं। ठीक है ना? किस तरह से कैसे बनाएंगे ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये कंपास नहीं है, यहाँ पर केवल हम आइडिया बताते हैं, आपको तरीका बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि हम जो बनाएंगे वो चित्र गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम आइडिया देते हैं खाली। और जब आप अपने जो है अथी से कंपास से बनाइएगा, प्रकाश बॉक्स से बनाइएगा, तो आपको एकदम सही सही होगा। ठीक है ना? तो बढ़िया से ध्यान से समझिएगा किस तरह से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें से कोई एक भुजा को ले लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जब समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ पर ये बड़ा भुजा कर्ण होगा ना। लेकिन हमको इस सब से मतलब नहीं है कि कर्ण होगा कि क्या होगा, कोई भी आप इसमें से भुजा को ले लीजिए।
तो चलिए हम 4 ले लेते हैं। तो आप स्केल से नाप के 4 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, एक भुजा ले लीजिए और यहाँ पर बिंदु दे दीजिए, ठीक। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। हो गया? कितना सेंटीमीटर का हो गया? 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले उसके बाद क्या करना है कि हम इसे नाम धर देते हैं ए बी। ए बी तो यानी कहीं सी बनेगा, यही ना। तो देखिए यहाँ से किस तरह से कैसे बनेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको परीक्षा में यही क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको बेसिक में, क्योंकि किताब से तो अभी बता नहीं रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, तो आप इसको समझ जाइए। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको पूछ दे परीक्षा में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। दे देगा कि त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे, ऐसे कर देगा। त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करे, ऐसे दे देगा, ठीक ना। तो देखिए इसको किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कोई भुजा ऐसे नहीं यहाँ फाइनल दिया गया है कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, सी ए कितना है, ऐसे तो नहीं दिया गया है। तो अपना मन से हम कोई भी भुजा, आखिर के मान के चलिए कि हम 4 ले लिए, बाकी एगो 5 बच गया, एगो 3 बच गया। तो कोई के भी इस साइड भी 3 ले सकते हैं, इस साइड में भी 3 ले सकते हैं। यानी 3 लेंगे तो इन्हें 5 लेना पड़ेगा, यानी 5 लेंगे तो इन्हें 3 लेना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्केल में से हम पहले 5 सेंटीमीटर के चाप ऐसे करके नाप लेंगे, ठीक ना। किस में नापेंगे? तो आपको स्केल में इस तरह से इसे नाप लेना है, किससे? कंपास से। और ए को केंद्र मानकर, केंद्र मानने का मतलब होता है कि जहां पर आप लोहा वाला नोक को रखते हैं उसको केंद्र बोला जाता है, कि वहां केंद्र हम मान रहे हैं। तो देखिए ए बिंदु को हम केंद्र मान रहे हैं, तो ए बिंदु को केंद्र मानकर एक क्या करेंगे, तो इस तरह से चाप खींचेंगे। बताइए, हम ए बिंदु को केंद्र मान के एक चाप खींच दिए ना। चलिए, चाप खींचने के बाद अब बी को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर के चाप से उसे काट देंगे? 3 सेंटीमीटर के चाप से। तो चलिए 3 सेंटीमीटर के चाप से आपको स्केल में लेना है और स्केल से क्या कर लेना है, आपको नाप लेना है। समझ गए? नापने के लिए सब सिखा दिए हैं। तो सर चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस तरह से ऐसे, ठीक है ना। चलिए इस तरह से ऐसे हो गया, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि आपका यहाँ हो गया ये सी, क्या हो गया? सी। तो यहाँ पर काट दिए हम 3 मान के। अब क्या करते हैं, तो स्केल रखेंगे और इसको मिला देंगे और यहाँ भी ऐसे मिला देंगे। बोलिए, बताइए समकोण त्रिभुज बन गया ना? बन गया ना? अब बताइए इसके अंदर में क्या करना है, तो अंदर में वृत्त खींचना है। ओहो में ये स्पर्श करते हुए, है ना, मतलब ये तीनों भुजा के वो वृत्त छूते हुए जाएगा। यदि आपको 2 भुजा के छुआ और तीसरा के नहीं छुआ तो समझिए कि आपको बनाने में गलती है। एकदम स्पर्श करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं बताओ, त्रिभुज में कितने भुजा होती है बताइए? 3। तो सबसे पहले इसमें से 2 भुजा को समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित करने के लिए हम आपको बता चुके हैं पहले ही से। भुजा को भी समद्विभाजित करने के लिए सिखा दिए हैं और कोण के भी समद्विभाजित करने के लिए सिखा दिए हैं। कोण के समद्विभाजित करने के लिए सिखाए हैं, तभी तो हम 60 डिग्री के कोण बनाते थे और उसको समद्विभाजित करके कितना बना देते थे? 30 बनाते थे ना। तो चलिए इसमें से हम क्या करते हैं, 2, ये 3 गो कोण है, 3 कोण में से किसी 2 कोण को हम क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं। अपना मन से कोई एगो चाप ले लीजिए और इसको ऐसे काटिए, ठीक। अब जहाँ कट रहा है यहाँ से काटिए और फिर यहाँ से काटिए, हो गया ना। अब यहाँ बिंदु देना है, आई बिंदु से होते हुए आगे में ऐसे खींच देना है। खींच दिए ना? बोलिए यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम ई कोण के समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए ऐसे होगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसे काटेंगे और फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे। तो देखिए ये भी कटेगा ना, ऐसे, ये भी कटेगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इस तरह से इसे बढ़ा देंगे। चलिए ये कट गया, कट गया ना, यहाँ पर कटा ना। अभी जो कटा है जानते हो इसको क्या मानेंगे? ओ मान लेंगे। क्या मानेंगे? ओ, ये केंद्र बन गया और इसी पर नोक रख के कोई भुजा जहां कटल है, देखिए किस जगह कटल है, 1 और 2, यह ना कटल है, यही ना कटा हुआ है। यही भुजा पर पेंसिल को रख के चारों तरफ से खींचोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो ये छूते हुए आगे में ऐसे बन जाएगा। बोलिए समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया ना? समझ में आया? खाली दो कोण के समद्विभाजित कर देना है और दोनों कोण के समद्विभाजित करने के बाद आगे में है बढ़ाना है तो दो गो रेखा बनेगा। वो दोनों समद्विभाजित रेखा एक जगह पर टकराएगा, ठीक है? और जहां टकराएगा वही क्या हो जाएगा आपका? तो वही आपका जो है केंद्र बनेगा वृत्त के। और वृत्त के केंद्र पर ऐसे रख के और जने कटेगा कोई भुजा दो जगह पर कटेगा, देखिए खींचो तो एगो यहाँ कटा है, यहाँ ओकरे पर रख के चारों तरफ से खींच देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए? हाँ, वृत्त के त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त। अच्छा, यही क्वेश्चन की यदि ऐसे बोल दे कि क्या कीजिए तो वृत्त के बहिर्गत त्रिभुज कीजिए, तो ऐसे हो सकता है ना? तो चलिए उसके बारे में हम बताएंगे, पहले इसको समझा देते हैं। अब इसी के हम क्या करेंगे, त्रिभुज के बाहर में वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना? त्रिभुज के बाहर में वृत्त खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि त्रिभुज त्रिभुज के बहिर्गत वृत्त खींचे, ऐसी ना? चलिए तो मान के चलिए आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक है ना, एक त्रिभुज की भुजा, भुजाएं लिख दीजिए, एक त्रिभुज की भुजाएं, चलिए 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। हो गया ना? अब चलिए क्या करने वाले हैं, तो इसके बाहर में क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोई एक भुजा ले लेते हैं, भुजा ले लिए ना? चलिए ये आपको लेना है नाप के, क्योंकि यहाँ पर सब दिया गया है। क्या करना है आपको, नाप के। तो चलिए मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर के हम भुजा ले लिए, इसका नाम धर देते हैं पी और क्यू। तो अब यानी कि कहीं आर बनेगा, आपका आर बनेगा ना? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए पी क्यू किधर इधर मान के चलिए कि आपका आर बन गया, ठीक है? अब देखिए पी आर है ना, पी आर। तो पी आर एक में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि पी आर कौन है, कोई के भी होगा मान लेंगे। जब 10 ले लिए तो बच गया 8 और 7, तो किसी को भी 8 मान लेंगे, किसी को भी 7 मान लेंगे ना। तो चलिए मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर के हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, ठीक है ना? और पी को केंद्र मानकर ऐसे चाप को खींचेंगे, समझ गए ना? इसको भी मिटा दीजिए। पी को केंद्र मानकर इस तरह से चाप को क्या करेंगे, हम खींचेंगे। और खींचने के बाद ये कितना, तो 8 सेंटीमीटर के, और फिर 7 सेंटीमीटर के नाप से लेंगे और क्यू को केंद्र मानकर ऐसे चाप को खींच देंगे, समझ गए? अभी जो कटेगा ये आपका क्या बनेगा, आर बन जाएगा। अब यहां से क्या कर दीजिए, यहां से ऐसे मिला दीजिए और यहां से ऐसे मिला दीजिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया? बोलिए यहां तक समझ में आया? चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाहर में हम वृत्त खींचने वाले हैं। अब बाहर में वृत्त खींचेंगे तो चारों कोना के छूते हुए वृत्त जाएगा, तीनों कोना के छूते हुए ये वृत्त क्या करेगा, तो बाहर निकलेगा, ठीक है ना? बाहर जाएगा, ऐसे छुआएगा इस तरह से। तो ये कैसे बनेगा, तो बताइए अंदर में खींचने के लिए, ठीक है ना? अंदर में खींचने के लिए बताइए, हम इसका एगो समझ जाइए, अपना दिमाग में फिट कर लीजिए। बहुत सा बच्चा का दिक्कत यही हो जाता है कि भुजा को समद्विभाजित कब करना है और कोण को समद्विभाजित कब करना है, ठीक है? तो ये बाहर खींचने के लिए हम दो भुजा को समद्विभाजित करेंगे, एगो भुजा को, दो भुजा को समद्विभाजित करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले पीक्यू को समद्विभाजित कर लेते हैं। तो बताइए समद्विभाजित करने के लिए हम चाप को आधा से थोड़ा बड़ा रखते हैं ना, ठीक है? तो चलिए ये मान के चलिए मेरा चाप है, इस तरह से ऐसे कटेगा और इस तरह से ऐसे कटेगा, मतलब यानी कि ऊपर कटा और नीचे कटा, ठीक है? इस तरह से चलिए ऐसे हो गया। और यही चाप से आप इसको ऊपर काट दीजिए और नीचे, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से रख के ऐसे और ऐसे काटेंगे। कट गया ना? बताइए दो जगह पर कट गया। अब दो जगह पर कटा तो ये दोनों बिंदु को आप मिलाइए, स्केल रख के आप मिला लीजिए, देखिए मिल गया।
एक भुजा यानी PQ के समद्विभाजित हो चुका है, यानी हम PQ को समद्विभाजित कर दिए हैं, ठीक ना, कर दिए। बाकी कौन बच गया, चाहे PR और चाहे RQ। तो चलिए जो भुजा कहिएगा उसी को हम समद्विभाजित करेंगे। तो चलिए हम PR को समद्विभाजित कर देते हैं, कर देना। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा आगे करके एगो इधर से काटेंगे और इधर से काटेंगे, ठीक, और यहाँ से ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे, मतलब यहाँ से ऐसे, इस तरह से ऐसे कटा, ठीक है। इधर उधर मत होने दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और आप खींचने से पहले यहाँ पर बिंदु जरूर दे दीजिएगा, एगो बिंदु से पता लग जाता है कि हम कहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे। अब बताइए यही कट रहा है ना, एगो यहाँ कट रहा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इस तरह से आगे में बढ़ा देंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अब बताइए दोनों भुजा कहाँ कटा, यहाँ ना, तो ये आपका केंद्र बनेगा वो, समझ गए। अब यहाँ पर स्केल कंपास के नोक को यानी ओ बिंदु को केंद्र मानकर, और चाहे R कोना पर रखिए, चाहे P पर रखिए, चाहे Q पर रखिए, तो यहाँ पर ऐसे हम रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। और रख के जब ऐसे खींचोगे तो एकदम छूते हुए, देखिए एकदम छूते हुए ऐसे जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? अब देखिए ढेर बच्चा का दिक्कत क्या हो जाता है कि वो त्रिभुज के बाहर में वृत्त खींचने के लिए उस मतलब कि उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब उसको ये बात समझ में नहीं आता है कि वृत्त के त्रिभुज के बाहर में वृत्त खींचने के लिए कोण को समद्विभाजित करना पड़ता है कि भुजा को समद्विभाजित करना पड़ता है, ऐसे उसको दिक्कत हो जाता है। यही दिक्कत होता है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है और थोड़ा अपने दिमाग में ये बात को बैठा लेना है कि आप नहीं भुलाइएगा। तो देखिए इसका एक उपाय है, बताइए वृत्त, बताइए कहाँ पर खिंचाया, कहाँ पर खिंचाया, अंदर में। तब बताइए हम अंदर वाला के ही समद्विभाजित किए हैं कि नहीं? कोण तो अंदर में है ना, बाहर तो कोण में नहीं है, कोण बाहर में नहीं है ना, अंदर में है। तो इसी से आप समझ जाइए कि जब कोण को समद्विभाजित करेंगे तो कोण कहाँ रहता है, अंदर में रहता है। तो अंदर में समद्विभाजित करेंगे तो अंदर ही काम होगा। अब ओकर उल्टा समझ जाइए कि यहाँ पर कोण के समद्विभाजित किए तो यहाँ पर किसका समद्विभाजित होगा, भुजा का समद्विभाजित होगा। समझ गए? ये बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वो बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम क्या करेंगे आगे वाला वीडियो में बता देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और इसमें थोड़ा समझ लीजिए, वो भी मतलब जरूरी है। जैसे में देखिए ये तो हो गया तो देखिए लगले ये भी बताते हैं हम कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालना, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज हम बना लेंगे और उस त्रिभुज से यदि लंब डालना है तो किस तरह से लंब हम डालते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है, जैसे मान लीजिए हम पहला ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा इतना दिया हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कि त्रिभुज बनाएंगे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले एक भुजा, है ना, कोई बड़ा भुजा ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर का ए बी ले लेते हैं, इसका जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक, ले लिए। लेने के बाद क्या करना है, लेने के बाद क्या करना है, तो पहले त्रिभुज बना लेना है। तो सबसे पहले देखिए ए बी तक कहीं सी बनेगा, तो मान लीजिए कि आपका 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं चाप से, 6 सेंटीमीटर स्केल में नाप लेंगे चाप से, ए को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे खींच देंगे। फिर 5 सेंटीमीटर बच गया, तो फिर स्केल में 5 सेंटीमीटर के चाप नाप लेंगे और बी को केंद्र मानकर उसे हम इस तरह से काट देंगे। तो ए बी सी, चलिए यहाँ तक तो बन चुका है। उसके बाद ये बिंदु देना है इसे, और स्केल रख के एकदम सीधा आप इस तरह से रेखा खींच दीजिएगा। ये आपका 5 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6 लिए थे, ये 6 लिए थे, 6 लिए थे और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, ऐसे बना दिए। और बनाने के बाद अब मान के चलिए कि सी आपका यहाँ हो गया, तो सी शीर्ष हो गया। अब इस शीर्ष से यहाँ लंब डालना है,
शीर्ष से लंब डालना है। कोई भी त्रिभुज रहेगा और उसका जो है यदि बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बिंदु जो है दिया हुआ रहेगा, शीर्ष दिया हुआ रहेगा त्रिभुज के ऊपर वाला कोण, तो उस कोण से नीचे पर क्या करना है, लंब डालना है। समझ गया, लंब के मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तब तो आप नहीं जानते, क्योंकि अगर ये कोण यहाँ पर बनाने के लिए 90 डिग्री आता तो बना सकते थे। अभी तक आप यही जानते हैं कि यहाँ पर है 90 डिग्री कोण बनाना, तो ऐसे खींचते हैं, 60 हुआ, 120 हुआ, फिर 120 पर से काटेंगे, फिर 60 पर से काटेंगे और यहाँ पर इसे लंब डाल देते हैं। डालते हैं ना, ये बतावल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको त्रिभुज के शीर्ष से बनावल गया। तो देखिए, ये बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। हम कहीं भी कोई भी त्रिभुज की यदि हम बात करें, आप बोलेंगे कि बताओ त्रिभुज के इस बिंदु से नीचे उसके लंब डालिए, तो आपको पता रहेगा तभी तो डलाएगा ना। तो चलिए अभी हम इसको बता देते हैं, ये भी काम ही वाला चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो चलिए यहाँ पर पहले आप पेन अच्छी के रखिएगा, लोहा वाला भाग के रखिए, कंपास के। तो चलिए यहाँ रख दिए, कंपास कहाँ रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं, और नीचे जो है यहाँ लाना है ऐसे। आप कंपास के रखने के बाद इसको 2 बार ऐसे करके बढ़ाइए, यहाँ से इसे करोगे तो 2 जगह कटेगा ना, बोलिए। ऊपर से अगर यहाँ से इसे आएगा तो पेंसिल को यहाँ नीचे काटेंगे तो 2 जगह, मतलब बढ़ा के 2 जगह कटना चाहिए। कितना जगह कटना चाहिए, 2 जगह। और 2 जगह कटेगा तो दोनों जगह पर आप बिंदु दे दीजिए। आप फिर यही बिंदु से अपना कोई चाप लेके ऐसे काट दीजिए और यहाँ से ऐसे काट दीजिए। ये बात समझ में आया कि नहीं। और ये काटने के बाद इसको से कनेक्ट करना है, ऐसे स्केल लगाना है और यहाँ से ऐसे करके क्या कर देना है, खींच देना है। अब देखिए ये लंब हो गया, बोलिए 90 डिग्री कोण बन गया ना, तो ये लंब बन गया। तो चलिए ये वाला समझ में आ गया आपको, चलिए बस इसको उतारिए।